क्योंकि साथियों में मुझे कुछ जानकारी देनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे अपने खुद नाम लिखवाया, मुझे भी समय तो में दिया जाए, क्योंकि जानकारी भी ज़रूरी है। सर्वप्रथम आप लोग ये जो चौथा चरण है हमारे आंदोलन का, भारत बंद का, इस आंदोलन में कुछ पुराने साथी, कुछ हमारे नए साथी भी हमारे बीच में इस कार्यक्रम को धार देने के लिए, इस कार्यक्रम को आगे मजबूती देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सभी साथियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इतने ज्वलंत मुद्दे पे आप अपने विशेष कामों को छोड़ करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से यहाँ एक, जैसे मैं वीरेंद्र भाई की बातों से सहमत भी हूँ। दूसरे नंबर पे एक चीज़ और कहूँ कि घर में अगर 20 कुंटल चावल गेहूँ रखा हुआ है, तो अगर 2 बीघे गेहूँ की बुआई करनी है तो उसमें से एक ही बोरे की ज़रूरत होती है, बाकी तो पीस के खा लिया जाता। इसलिए जो एक बोरी यहाँ गेहूँ है, ये अंकुरण करके अपना फिर 20 कुंटल, 100 कुंटल, 50 कुंटल बना लेगा। इसलिए आप लोग जितने हैं वो 100 पे भारी है, एक व्यक्ति 100 पे भारी है। हमको ये विश्वास है, क्योंकि आज लगभग 12 साल से 13 साल से इस संगठन में काम करते हुए एक चीज़ मैंने देखा है कि ऐसे ही चुपचाप ऊपर से देखने में लगेगा कि इनके पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन जब ये लंगोटा कस करके और चाटदंड बैठक करके जब वो फील्ड में जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि इनके शरीर में कितनी ताकत है। तो मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, इसमें हमारे सबसे पुराने साथी माननीय राजेश यादव जी, वकील साहब, क्योंकि आप लोगों के नेतृत्व में जब हम लोगों ने सीखने का काम किया और काम करना शुरू किया, तो भले ही यहाँ 10 लोग, 20 लोग, 25-50 लोग होते थे, लेकिन जब बड़ा कोई मामला आता था तो इतनी संख्या हो जाती थी। लेकिन चूँकि हम लोग गाँव से चल करके आने वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बीबी और टीवी में और एसी में मस्त हैं, उनको इस आंदोलन से, इस अधिकार से उनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा जो कुछ बना हुआ है हमारा इसी तरह से। आप चले जाओ, बड़े बड़े हमने देखा, यही साथी जो बैठे हुए हैं, इन लोगों ने एनआरसी सीएए पर धूल चटाई थी, यहाँ के प्रशासक को पसीना आ गया था। 13 पॉइंट रोस्टर को, जो 200 पॉइंट रोस्टर को 13 पॉइंट रोस्टर में जो बदला गया था, उस पर यही साथी हमारे पिछड़ा वर्ग वाले कार्यक्रम में, ईवीएम के कार्यक्रम में 72 घंटे यहाँ धरने आप सभी लोगों ने दिया था। इसलिए वो मैटर नहीं रखता है। हाँ, यह है कि हमको समाज में जाने की ज़रूरत है। हम नहीं जा रहे हैं, हम अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। ये हमारी कमी हो सकती है, लेकिन वो सारे लोगों के लिए नहीं है। मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूं कि जितना बड़ा कार्यक्रम आप जिस दिन मन बनाएंगे कि बड़ा कार्यक्रम करना है, तो आप करने की हैसियत में वो कोई मैटर नहीं सामने आता। बस केवल यह है कि हमको जिस तरीके से मोहन मेश्राम साहब, चौधरी विकास पटेल जी, ये हमारे जो नेतृत्व करता है, वो जिस तरीके से हमसे उम्मीद किए हुए हैं, हम उनकी उम्मीद पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। और उसका कहीं न कहीं कारण है कि आप कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो कहीं समय से आपके बाधा पड़ रही है। ये तमाम समस्याएं हैं, लेकिन लड़ना तो आपको ही होगा। आप जब इतिहास उठा के देखेंगे तो जो राजपाट में रहा, जो शासन व्यवस्था में रहा, जिनकी स्थिति मजबूत रही, वो कभी आंदोलन करने नहीं आया, वो कभी ये लड़ाई लड़ने नहीं आया। इसलिए लड़ाई आपको ही लड़नी होगी, कमर कसना होगा। ये बातें करते हुए मुझे 2 बातें और बतानी थी कि हमारी जो 2 मीटिंगें हैं, मीटिंग ये है कि 10 तारीख को, इसी महीने की 10 तारीख को मंडल स्तर का बहुजन मुक्ति पार्टी की समीक्षा रखी गई है, और वो समीक्षा मऊ में रखी गई है। मऊ जिले में इसलिए रखी गई है कि इधर से कुछ साथी आजमगढ़ से चले जाएंगे और उधर से कुछ साथी बलिया के चले आएंगे और कुछ साथी मऊ के हो जाएंगे, तो हमारा कार्यक्रम मंडल स्तर का हो जाएगा। इसलिए और उसमें